श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हे भक्तों, श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रावण के छोटे भाई विभीषण के द्वारा रावण को प्रभु श्री राम के महिमा से अवगत कराने वाली संवाद को बहुत ही सरल भाव में प्रस्तुत किया है। विभीषण रावण को समझाने का प्रयास करता है और कहता है कि श्री राम त्रिलोकीनाथ और शरणागत वत्सल हैं। वे शरण में आए हुए संपूर्ण जगत द्रोही और पापी को भी अपनी कृपा छाया प्रदान करते हैं। अतः हे रावण, तू हठ त्याग कर मानव शरीर धारण किए ब्रह्मांडाधिनायक प्रभु श्री राम के शरण में जा, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। बार बार पद लागहु, विनय करऊँ दस शीस। बार बार पद लागहु, विनय करऊँ दस शीस। परिहरि मान मोह मदा, भजहु कोसलाधीश। हे तुलसी भजहु कोसलाधीश। मुनि पुलस्ति निज शिष्य सना, कही पठई यह बात। मुनि पुलस्ति निज शिष्य सना, कही पठई यह बात। तुरत समय प्रभु सन कही, पाई सुअवसरु तात। हे तुलसी पाई सुअवसरु तात। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विभीषण अपने कुल के कलंकित होने अथवा नाश होने के भय से रावण को बार बार श्री राम की महिमा समझाने का प्रयास करता है। कहता है कि हे दशानन, मैं बार बार आपके पैर पड़ता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और अहंकार को त्याग कर आप अयोध्यानाथ श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य ने भी अपने शिष्य के द्वारा यही संदेश भेजा है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात आपसे कह दी है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सोर धरहु जो कहत विभीषण। रिपु उत्करस कहत सठ दो, दूरी न करहु यहाँ है को। माल्यवंत गह गए बहोरी, कहई विभीषण पुण्य कर जोड़ी। गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण के दरबार में माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसे विभीषण द्वारा कही गई बातें बहुत अच्छी लगी और उसने रावण से कहा कि हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण हैं, अर्थात नीति को भूषण के रूप में धारण करने वाले बुद्धिमान हैं। इसीलिए विभीषण जो भी कह रहे हैं उसे अपने हृदय में धारण कर लीजिए। फिर रावण ने क्रोध में आते हुए कहा कि ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। क्या यहाँ कोई है? इन्हें बाहर निकालो। यह सुनकर माल्यवान तो घर लौट आया, पर विभीषण हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति
तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपु प्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि विभीषण जी ने रावण से फिर कहा कि हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं, सुबुद्धि और कुबुद्धि अर्थात अच्छी सोच और बुरी सोच सबके हृदय में रहता है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं और सुख रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ विपत्ति और दुख ही रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी कारण आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मागहूँ, राखहूँ मोर दुलार। तात चरण गहि मागहूँ, राखहूँ मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार है तुलसी, अहित न होई तुम्हार। गोस्वामी जी कहते हैं कि विभीषण ने रावण से आगे कहा कि हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए और मेरे आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिससे कि आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कहि विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठारी साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पछ मूर तो ही भावा। कहसि न खल अस को जग माही, भुजबल जाहे जिता मैं नाही। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता है मेरी ही कृपा से, अर्थात मेरा ही दिया खाता है, और तुझे शत्रु की पक्ष लेना अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना इस जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाए तिन्हि कहु नीति। अस कहि कीन से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। उमा संत कई इहै बराई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सबहि सुनाई कहत अस भयऊ। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि क्रोधित रावण ने विभीषण को तुतकारते हुए कहा कि मेरे नगर में रहता है पर प्रेम करता है तपस्वियों से।
मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति समझा। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मारी, पर छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार रावण के चरण ही पकड़े। यह देखकर शिव जी कहते हैं कि हे उमा, संतों की यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। ऐसा कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग से जाने लगे और सबको सुनाकर ये बातें कहने लगे। रामु सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोड़। रामु सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोड़। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोड़ी। हे तुलसी जाऊं देहु जनि खोड़ी। विभीषण जी ने कहा कि श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है। अतः मैं अब प्रभु श्री राम की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। हे भक्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण अपने अहंकार में चूर था, इसीलिए उसे हित की बात करने वाले शत्रु नजर आने लगे और लालची चापलूस मंत्रियों को वह अपना सच्चा मित्र मानने लगा। ऐसी परिस्थिति ही मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। सुंदरकांड के आगे का वर्णन मेरे आने वाले वीडियो में दिया जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड नामक चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें। सुंदरकांड के अब तक के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।